अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको काइनेसियोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ाऊँगी जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू मूवमेंट। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे जो उसके फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं द बॉडी लीवर्स एंड फोर्सेस अप्लाई टू द बॉडी लीवर्स। अब जिसके पहले 2 पैराग्राफ्स हैं ना, उसमें एज सच कुछ ख़ास नहीं लिखा हुआ, ना ही वो इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे ही बस एक चैप्टर के स्टार्टिंग के लिए उन्होंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। उसमें मूवमेंट की एक डेफिनेशन लिख दी है जिसको आप पढ़ लेना, रीड कर लेना। इसमें कुछ भी खास नहीं है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और ना एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो द बॉडी लीवर्स टॉपिक है, ये डिटेल टॉपिक चैप्टर 1 में बताया हुआ है और वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। लेकिन बस ये एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर एससीक्यू आया तो वो आपने चैप्टर 1 से लिखना है, लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ काफ़ी बनते हैं। तो इसमें जो मेन बातें हैं ना, वो मैं आपको चैप्टर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ कि द बॉडी लीवर्स टॉपिक में क्या क्या करना है आपने। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपके एससीक्यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक एससीक्यू में आ सकता है। अगर एससीक्यू में आए तो आपने किस तरह से पेपर में लिखना है, और इसके अलावा कैसे आपने एमसीक्यूज़ में क्या क्या आ सकता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, काइनिक का जो पेपर आता है ना, स्पेशली जो यूएचएस के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर आता है, उसमें एमसीक्यूज़ में काइनिक की बुक की लाइन्स आती हैं ज़्यादातर। तो अगर आपने बार बार रीडिंग की होगी किताब की तो आप आराम से वो कर जाएंगे एमसीक्यूज़। और अगर आपने सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ा होगा, एससीक्यू के लिए तैयारी की होगी कि ये टॉपिक इसमें से कितनी बातें मैं बस एससीक्यू कवर करने के लिए कर लूँ, तो फिर आपसे एमसीक्यूज़ मुश्किल होंगे, नहीं होंगे। तो अब सबसे पहले इसमें लीवर है। लीवर कोई भी रिजिड बार होती है। जैसे आपने सीसा, बचपन में हर कोई सीसा लेता है, ऐसे होता है सीसा। इसमें एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है और एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है। तो ये होगी एक रिजिड बार, ठीक है। तो ये रिजिड बार जो है ना, इसको हम लीवर कहते हैं, और मतलब इस पूरे को हम लीवर कहते हैं। सीसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर, ठीक है। अब रिजिड बार, और ये रिजिड बार जो है सिर्फ एक पॉइंट पे मूव कर रही है, वो ये है। इस पॉइंट पे ऊपर, इस पॉइंट से मूव करके ऊपर नीचे पूरा जाता है ना, मूवमेंट तो सिर्फ इस पॉइंट पे हो रही है, तो इसको हम कहते हैं फलक्रम। पॉइंट अबाउट विच मूवमेंट टेक्स प्लेस, उसे हम कहेंगे फलक्रम, ठीक है। तो अब अगर हम ये सीसा एक एग्जांपल होगी सीसा डेली लाइफ की। लेकिन हाँ, अगर हम बॉडी लीवर्स की बात करें, जो हमारी बॉडी में लीवर्स कहाँ होते हैं, तो हमारी जो आर्म है, हमारी लेग जो है, मतलब हमारी बॉडी की बहुत सी बोन्स जो है, वो सारी बोन्स जो है, सारी लीवर बोन्स जो है ना, वो सारी लीवर एग्जाम्पल, लीवर की एग्जाम्पल है, ठीक है। और फलक्रम क्या होगा, फलक्रम सारे जॉइंट्स को हम फलक्रम कह सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट कहाँ पे होती है, जॉइंट्स पे होती है। फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, अगर आर्म एक रिजिड बार है, ये होगी आर्म, मैं बना देती हूँ, सिंपल से बनाऊंगी, ओके। ये हमारी हो गई आर्म, ठीक है। चलो हम फोर आर्म ले लेते हैं, फोर आर्म भी, ये होगी फोर आर्म, हम फोर आर्म की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये फोर आर्म हो गई, ये हमारा क्या है, ये लीवर हो गया, क्योंकि एक रिजिड बार है। अब ये जो एल्बो जॉइंट है, ये क्या हो गया, हमारा फलक्रम हो गया, फलक्रम। तो पता चल गया एक रिजिड बार और बॉडी की सारी बोन्स, वो होगी लीवर्स, एंड द पॉइंट अबाउट विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इज नोन एज फलक्रम। तो जॉइंट्स हो गए बॉडी के फलक्रम, जॉइंट्स को हम फलक्रम बोलेंगे, और तमाम बोन्स को जो कि रिजिड बार्स हैं बॉडी की, उसको हम लिवर्स बोलेंगे। और ये जो लिवर्स हैं और जो फलक्रम है, इसकी वजह से हमारा जो बॉडी है, हमारा जो स्केलेटन है, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें मूवमेंट पॉसिबल है लिवर्स की वजह से। इसमें यही बताया हुआ है। अब इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने की है एक स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट की, कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट है, सब जॉइंट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब शोल्डर जॉइंट है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक हेड ऑफ ह्यूमरस है जो का स्ट्रक्चर बॉल टाइप है, और दूसरा है ग्लिनोइड फोसा, स्कैपुला का जो पार्ट है वो एक सॉकेट टाइप है। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी मूवमेंट्स, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट्स हो सकती हैं शोल्डर जॉइंट में। मतलब फ्लेक्शन भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है, abduction, एडक्शन, सर्कमडक्शन, सब कुछ होता है। फिर एल्बो जॉइंट है जिसका स्ट्रक्चर हिंज है, तो इसकी वजह से उसमें सिर्फ 2 मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, एल्बो की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है ना, आइदर वो बॉल, सॉकेट है, हिंज जॉइंट है, वो डिटरमाइन करेगा उसका फंक्शन। फंक्शन का मतलब एक ही है, वही बात है कि कितनी मूवमेंट्स होंगी, और टाइप ऑफ मूवमेंट वही कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन होगी या ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी। मतलब कि जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो बताएगा कि उस जॉइंट पे क्या फंक्शन और कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है। और ह्यूमन बॉडी जो है उसमें ऐसे इस तरह से जॉइंट्स का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि उसमें यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट रेयर है, बल्कि ह्यूमन बॉडी का शायद आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा जॉइंट है जहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो। अब एल्बो है तो उसमें भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन 2 डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। टॉपिक है बॉडी लीवर्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो लीवर्स का था। आपको लीवर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह भी पता होनी चाहिए। फलक्रम क्या होता है उसका बारे में पता होना चाहिए, इसकी एग्जाम्पल्स भी पता होनी चाहिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट है। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट का यही कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत जो पेपर सेटर है वो बहुत फजूल बातें भी डालने की कोशिश करता है बच्चों को फंसाने के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट यही कि वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह की मूवमेंट पॉसिबल है, किस किस डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होगी। तो अब अगर हम देखें इसमें कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ इस पैराग्राफ में जो बॉडी लीवर्स टॉपिक है, इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकते हैं, तो ये है कि एक तो कोई भी लीवर जो है ना फंक्शनल नहीं है अगर उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। अब देखो, आप इस सीसा की एग्जांपल ले रहे हैं, मैं दोबारा यहाँ पर बना देती हूँ सीसा, इस बात को समझने के लिए।
ये एक वेट, मतलब यहाँ पे एक बंदा बैठा है, वेट 2, यहाँ पे एक बंदा बैठा है। अब अगर यहाँ पे कोई ना बैठा हो, ऐसे कर लें, यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा, तो क्या ये सीसा फंक्शनल है? इसमें मूवमेंट होगी? नहीं होगी। जब इसमें कोई ना कोई बैठेगा, किसी वेट का बंदा यहाँ बैठेगा, किसी न किसी वेट का बंदा यहाँ बैठेगा, तो फिर इसमें मूवमेंट होगी, ये ऊपर जाएगा, या दोनों इक्वल वेट जोर लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी लीवर फंक्शनल नहीं है जब तक उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। अब यहाँ पर जो वेट है, ये फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है ना, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तब जाके मूवमेंट हो रही है और ये सीसा फंक्शनल हो रहा है, हमें झूले मिल रहे हैं। अगर कोई वेट ना हो, कोई फोर्स ना हो, तो इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा जो MCQ इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें यह है, बोन्स फॉर्म द आर्म्स और रिजिड बार्स ऑफ द लिवर। ये एक MCQ है। तो फल्क्रम इज एट अ जॉइंट पे मूवमेंट टेक्स प्लेस, ये भी मेरे को बता दिया है। ये सब इंपॉर्टेंट MCQ है, अगर आप इसको भी पढ़ लेना तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। फिर नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट इज़ रियरली यूनिडायरेक्शनल इन कैरेक्टर, कि ह्यूमन बॉडी में जो जितनी भी फंक्शनल मूवमेंट्स हैं, या फंक्शनल मूवमेंट को फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स भी कहते हैं, जो एबडक्शन, एडक्शन, फ्रैक्शन, एक्सटेंशन, ये जब नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट्स हैं, ठीक है हमारी, ये बहुत ही ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है हमारी बॉडी में। कोई भी एक डायरेक्शन, कोई भी किसी भी जॉइंट पे मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं हो रही।